हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और आज हम एक अनदर वीडियो के साथ आए हैं। लास्ट टॉपिक हमने देखा कि हमने किस तरीके से परचेज बुक बनाई थी। परचेज बुक के हमने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन भी दिए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परचेज बुक समझ में आ गई होगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल्स बुक कैसे बनाते हैं। एक्चुअल परचेज बुक और सेल्स बुक को बनाने का तरीका जो होता है वो सेम होता है। परचेज बुक के अंदर हमने कितना माल उधार खरीदा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरीके से सेल्स बुक हम क्यों बनाते हैं? सेल्स बुक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें ये जानना है कि हमने कितना माल उधार बेचा है। ठीक है, तो कितना माल हमने उधार सेल आउट किया है, इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? सेल्स बुक को बनाते हैं। सेल्स बुक और परचेज बुक में कॉमन एंट्री जो हम नहीं करते हैं, जैसे कि सवाल में केस ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होती है। अगर हम किसी को उधार माल बेचते उसकी एंट्री तो होगी, लेकिन अगर हमने किसी को कैश में अगर माल बेचा है तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें हम असेट्स बेचने की एंट्री भी नहीं करते हैं। ऑर्डर अगर किसी ने मिला है तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। और अगर हमने हमारी ब्रांच को या हमारे किसी को हमने गुड सेंड किया है, कंसाइनमेंट किया है, तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, जो कि मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, तो प्लीज आप वहां पर जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ तरीके से है कि प्रिपेयर द सुनील सेल्स बुक ऑफ जून 2023 ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यहां पर आपको क्या करनी है? सेल्स बुक क्रिएट करना है। अब यहां पर आपने क्या करा? माल बेचा है, बहुत सारे लोगों को उधार माल बेचा है। पहला ट्रांजेक्शन आपने 1 जून को किया है और यहां पर आपने सुभाष नाम के पर्सन को क्या करा है? माल सेल आउट किया है। तो यहां पर आपको लिखना है तारीख है, तारीख की मैं बात कर लेता हूं। तो 1 जून को यहां पर डेट आपको दे के रखिए। तो यहां पर डेट आ जाएगी आपकी 1 जून। और आपने जिसको माल सेल आउट किया है उसका नाम है सुभाष। तो यहां लिखेंगे मैसर सुभाष। ठीक है, हमने यहां पे क्या करा है? सुभाष को माल बेचा है, 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे क्या करा है? गुड्स को सेल आउट किया है। कौन कौन से गुड्स है वो देख लेते हैं। तो यहां पर जो गुड्स सेल आउट हुए हैं वो 2 गुड्स है जो कि सेल आउट हुए हैं। पहला गुड्स है आपका 20 मीटर 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है। ठीक है, क्या है? 20 मीटर का लॉन्ग क्लॉथ है और 1 मीटर की कीमत 5 रुपए दिए गए हैं। तो 5 रुपीज पर मीटर। अगर 1 मीटर 5 रुपए का है तो आप बताइए 20 मीटर कितने का हुआ? तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो डिटेल अमाउंट आप लिख लेंगे, सॉरी 100 रुपीज लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 100 रुपीज। उसके बाद हम बात करें, एक और माल खरीदा है जिसका नाम है 10 मीटर 10 मीटर। यहां पर खरीदा है क्लॉथ। क्या खरीदा बच्चों? 10 मीटर क्लॉथ ऑफ शर्ट। तो क्लॉथ ऑफ शर्ट खरीदा है। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर है यहां पर 20 रुपीज पर मीटर। अगर 1 मीटर 20 रुपए का है तो आपको बताना है 10 मीटर की वैल्यू कितनी। तो आप क्या करेंगे? 10 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 रुपीज। इस तरीके से यहां पर केवल 2 ही ट्रांजेक्शन थे जो कि सुभाष के साथ हमारे हुए हैं। तो टोटल हमने जो गुड्स सेल आउट करा है वो करा है 300 रुपीज का। क्या करा है? गुड्स को यहां पर सेल आउट किया है। अब हम बात करें यहां पर डिस्काउंट की। डिस्काउंट कितना है? तो हम यहां पर लेस करेंगे, लेस 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। अब 5% का ट्रेड डिस्काउंट निकालना इजी होता है। 10% का जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 30 रुपीज आता है। हमें तो 5% निकालना है तो 30 का हाफ होता है 15 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 रुपीज जो है वो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। 300 में से आप 15 रुपीज को लेस कर देंगे तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 285 रुपीज। कितनी आ जाएगी बच्चों? यहां पर वैल्यू आ जाएगी यहां पर 285 रुपीज। इस तरीके से यहां पर हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम बात करें सेकेंड नंबर के ट्रांजेक्शन्स की। तो सेकेंड नंबर के ट्रांजेक्शन्स में क्या लिखा है? तो तारीख है आपकी 15 जून तारीख है। तो यहां पर डेट जो देके रखी है वो देके रखी है 15 ऑफ जून। किससे आपने, किसको माल आपने सेल आउट करा है? तो सोल्ड टू प्रभा। तो मैसर्स प्रभा को माल बेचा है और जो डिस्काउंट है वो है 10% का डिस्काउंट है।
अब यहां पर हमने क्या क्या सेल आउट करा है प्रभा को, तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिख लेते हैं 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। कितना मीटर? 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है। 1 मीटर की बात करें तो 5 रुपीज पर मीटर कपड़ा दिया गया है। तो 12 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है, 60 रुपीज आपका आ जाएगा। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन और है, वो कितना है? 40 मीटर क्लॉथ ऑफ शर्ट। क्लॉथ ऑफ शर्ट दे के रखा है। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर है आपका 10 रुपीज पर मीटर। क्या है? 10 रुपीज का पर मीटर। तो 40 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 400 रुपए आ जाएगी। इसके अलावा प्रभा के साथ हमारा और कोई ट्रांजेक्शन फिलहाल नहीं हुआ है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 460 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 460 रुपए आ जाएगा। और आपको इसका 10% भी निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? 10%। तो कैसे निकालेंगे 10%? तो 10% निकालना इजी होता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। 10% निकालना इजी होता है। एक जीरो की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप? कम कर दीजिए, तो -46 रुपीज। जब आप 46 रुपीज डिस्काउंट के लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो आउटर में अमाउंट आ जाएगी आपकी 414। कितनी आ जाएगी? 414 आ जाएगी आपकी अमाउंट। तो इस तरीके से आपके दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करें ट्रांजेक्शन नंबर 3 की या नेक्स्ट की, तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये हो रहा है आपका 28 जून को ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहां पर हमने माल जो बेचा है वो शरद को बेचा है। तो यहां लिखेंगे मैसर्स शरद। शरद को यहां पर माल बेचा है और 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर हमने क्या करा है? यहां पर माल बेचा है। तो कितना है? तो यहां पर हो रहा है 10 पीलो कवर है। क्या है बच्चों? 10 पीलो कवर, तकिए के कवर है। तो यहां लिखेंगे हम 10 पीलो कवर। क्या है? तकिए के कवर है, जो कि कितने हैं? 10 पीलो कवर है। एक पीलो कवर जो है वो कितने का? तो यहां पर एक पीलो कवर की वैल्यू देके रखिए 4 रुपीज पर कवर। एक कवर कितने का है? तो सर एक कवर है 4 रुपए का, तो 10 कवर कितने के हुए? तो 10 कवर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 रुपए आ जाएगी। अब यहां पे हम बात करें डिस्काउंट की। डिस्काउंट कितना? 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लेस करना है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 20% कैसे निकालें? तो मैं आपको बता हूं, इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो 10% आता है 4 रुपए। अगर 10% 4, तो 10 का डबल होता है 20, 4 का डबल होता है 8। तो यहां पर जो डिस्काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा। और इसके बाद यहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिया है। 40 में से 8 गए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 रुपीज। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन तीनों की टोटल लगानी है। तो 285 प्लस 414 प्लस 32, इस तरीके से 731। जी हाँ, सही सुना आपने, 731, जो कि क्या आ जाएगी बच्चों? टोटल आ जाएगी सेल्स बुक की। इसे हम कहेंगे ग्रैंड अमाउंट। क्या कहेंगे बच्चों? इसको ग्रैंड अमाउंट कहेंगे। इस तरीके से हमारा सेल्स बुक भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इस तरीके से सेल्स बुक भी बना सकते हैं आप। और प्लीज इस सवालों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाके आप उस सवाल को टाइप कर दे या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। डेफिनेटली मैं उस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।